अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैर से होंगे। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज कॉपीराइट स्ट्राइक, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक एंड कॉपीराइट क्लेम। कॉपीराइट क्लेम क्या होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्या होता है, इसके हवाले से अभी हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए, अक्सर औक़ात क्या होता है कि जब हम यूट्यूब पर काम करते हैं तो हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिन गलतियों की वजह से यूट्यूब हमारा चैनल या तो उड़ा देता है, या उसको डीमोनेटाइज कर देता है, या वो वीडियो डिलीट कर देता है। तो वो कौन कौन सी गलतियां हैं वो कौन कौन सी गलतियां हैं और उन गलतियों से हम कैसे बच सकते हैं, इस हवाले से हम देखते हैं। सबसे पहले है कॉपीराइट क्लेम। कॉपीराइट क्लेम का क्या मतलब है? जब भी आप कोई भी ऐसी वीडियो, ऐसा क्लिप यूज करते हैं जो कि मना किया गया है, या आप जो है वो किसी और की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, या उसने जो म्यूजिक लगाया हुआ है आप वो म्यूजिक यूज करते हैं, या फिर आप कोई ऐप है, ठीक है, कोई वीडियो एडिटिंग ऐप, आप उस ऐप में से जो म्यूजिक है उसका वो म्यूजिक लगाते हैं अपनी वीडियो में, तो आपको कॉपीराइट क्लेम का सामना करना पड़ता है। अब कॉपीराइट क्लेम जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो पर आता है। कॉपीराइट क्लेम कोई बेचता नहीं है, ये बात याद रखिएगा। कॉपीराइट क्लेम आपको खुद ब खुद मिलता है, यानी कि आपकी वीडियो पे खुद आता है। अब वो खुद कैसे आता है? देखिए, एक बात है ना कि हमने जब यूट्यूब चैनल की सेटिंग के हवाले से देखा था, साथ साथ मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने एडवांस सेटिंग्स में एक सेटिंग जो है वो की थी, अगर आपको याद हो तो, ये वाली स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस। अगर आप, फॉर एग्जांपल, आपकी वीडियो का कोई म्यूजिक अपनी वीडियो में लगा रहा है या आपकी वीडियो उठाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रहा है, तो अगर आपने ये वाला लाइसेंस जो है वो चूज कर रखा है, आपने सेटिंग में ये वाला लाइसेंस जो है सिलेक्ट करके रखा हुआ है, तो फिर क्या होगा कि आपके बिहाफ पे यूट्यूब जो है उसको कॉपीराइट क्लेम भेज देगा। उसको मतलब उस बंदे को, उस क्रिएटर को जिसने आपकी वीडियो या आपका म्यूजिक या आपका थंबनेल यूज किया होगा, कोई भी चेंजेस किए बगैर। अगर आप क्रिएटिव कॉमन यहाँ पर रखते हैं तो आपकी वीडियो कोई भी यूज करे, ठीक है, यूट्यूब उसको कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं भेजेगा। आपने इवन कोई भी म्यूजिक लगाया हुआ है, अगर वो आपने म्यूजिक बाय किया हुआ है या आपने कोई सब्सक्रिप्शन ली हुई है और वही म्यूजिक कोई बंदा उठाकर अपने चैनल पर अपलोड कर देता है, तो आप उसको, या आप तो उसको कॉपीराइट क्लेम भेज सकते हैं, ठीक है, जब आपको पता चलेगा तब। लेकिन यूट्यूब आपके बिहाफ पर नहीं भेजेगा। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप लोगों को इजाजत देना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपकी वीडियो, आपका म्यूजिक कोई भी यूज कर ले, तो आप जो है क्रिएटिव कॉमन वाली सेटिंग्स यहाँ पर रखें। अगर आप जो है स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस रखते हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को अलाउ कर रहे हैं। ठीक हो गया? यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब ऑटोमेटिकली थ्रू बाय लाइसेंस मैंने आपको बता दिया। अब इसमें क्या है, इसमें एक लिमिट है। लिमिट क्या है कि अगर आपकी वीडियो कोई भी बंदा या आप किसी भी बंदे की वीडियो जो है वो लगाती हैं और उसका जो टाइम लिमिट है वो है 5 से 6 सेकंड तक, ठीक है, मतलब मैक्सिमम आप क्लिप लेती हैं तो 6 सेकंड का होता है, इससे लेंथी आप नहीं यूज कर रहे, तो आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं मिलेगा, ठीक है। वो चाहे भी तो आपको नहीं भेज सकता, या वो वैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि इतनी यूट्यूब की तरफ से छूट होती है कि आप यूज कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब आपकी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, ठीक है, चाहे वो यूट्यूब की तरफ से हो, चाहे वो कोई भी भेजे, ठीक है, ज्यादातर यूट्यूब की तरफ से ही होता है किसी के भी बिहाफ पे। तो कॉपीराइट क्लेम जिस वीडियो पे आपको मिलता है, उस वीडियो का जो रेवेन्यू होता है, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो, ठीक है, ये उन लोगों के लिए पॉइंट है जिनका चैनल मोनेटाइज होता है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो आपकी उस वीडियो पर जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो आपको नहीं मिलेगा, बल्कि वो उस बंदे को मिलेगा जिस बंदे की आप वीडियो या म्यूजिक यूज कर रहे हैं।
ठीक हो गया। एक बात याद रखें, जब भी आपका रेवेन्यू जो मतलब अच्छा रेवेन्यू होता है, या जो रेवेन्यू आपको मिलता है उसका जो डॉलर का साइन होता है वो ग्रीन होता है। लेकिन जिस वीडियो पे आपको कॉपीराइट क्लेम आता है उसका जो डॉलर का साइन होता है वो येलो हो जाता है, और उसके ऊपर लिखा हुआ आ जाता है रेवेन्यू लिमिटेड, यानी कि आपको रेवेन्यू नहीं मिलेगा। तीसरी बात, अब हम कॉपीराइट क्लेम से कैसे बच सकते हैं? मतलब हमने जो है वीडियो अपलोड कर दी है, अब हमारी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ चुके हैं, अब उससे कैसे हम जान छुड़ाएंगे? उसका सिंपल सा एक ही हल है, वो ये है कि आप उस वीडियो को सिंपल डिलीट कर दें। जब आप डिलीट करते हैं तो कॉपीराइट क्लेम खत्म हो जाता है। कॉपीराइट क्लेम आपके चैनल पर नहीं असरअंदाज होता, बल्कि वो आपकी वीडियो पर आता है। तो जो वीडियो पर आता है, तो वो वीडियो जब आप डिलीट करते हैं तो वो उसी वक्त खत्म हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, यहां तक आपको बात समझ आ गई है कॉपीराइट क्लेम क्या होता है और ये क्यों आता है, मैं आपको बता चुका हूं। इससे कैसे जान छुड़ाई जा सकती है? पहली बात तो ये देखें, सिंपल सी बात है कि आप ओरिजिनल काम करें। मैं अक्सर औकात अपनी ही मिसाल देता हूँ। वो कहते हैं ना कि टीचर जब भी पढ़ाता है, ठीक है, अपने स्टूडेंट्स को, तो वो अपनी मिसाल दे कि उसने कैसे एक्सपीरियंस किया, क्या किया। तो चौथा साल मेरा भी हो चुका है, ठीक है, मतलब चौथा साल भी आधा हो चुके हैं, 3.5 साल तकरीबन हो चुके हैं। अभी तक मुझे एक भी वीडियो पर कभी भी कॉपीराइट क्लेम का इशू नहीं आया। कॉपीराइट क्लेम सबसे आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही मतलब कि इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता ये, ठीक है। तो कभी भी मेरी किसी भी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं सब काम ओरिजिनल करता हूँ, सब काम खुद ही करता हूँ। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं किसी की वीडियो उठाकर लगाऊंगा, या फलां के सोशल मीडिया अकाउंट से ये वीडियो चोरी करूंगा, वहां से जो है उसको मतलब चेंजेस करूंगा, अपलोड करूंगा। ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं है। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाई होता हूँ कि मुझे कभी भी कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं भेज सकता, और ना कॉपीराइट स्ट्राइक। चलिए, कॉपीराइट स्ट्राइक तो दूर की बात है, कॉपीराइट क्लेम भी कोई नहीं मेरे चैनल पर आ सकता, वीडियो पर नहीं आ सकता। ठीक है। अगर आप जो है ऐसा काम करते हैं तो फिर आपको परेशानी वाली बात कोई नहीं होगी आप लोगों के लिए। अगर आप जो है ऐसा काम करते हैं, आप लोगों की वीडियो यूज करते हैं, तो फिर आप इस दिन से निकाल दें कि यूट्यूब की नजर से आप बच सकते हैं। आज आप बच जाएंगे, कल बच जाएंगे, परसों आपको पकड़ लेगा। तो जब आपको पकड़ेगा तो डेफिनेटली आपका चैनल भी उड़ाएगा। ठीक है। और आपकी मेहनत भी जाया होगी, टाइम भी आपका वेस्ट हो जाएगा जो आपने यहाँ पर स्पेंड किया था। दूसरा जो हमारा है टॉपिक, वो है कॉपीराइट स्ट्राइक। कॉपीराइट स्ट्राइक कॉपीराइट क्लेम के मुकाबले में काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। कॉपीराइट स्ट्राइक अगर आपके चैनल पर विद इन 90 डेज 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए तो आपका चैनल अल्लाह हाफिज, खत्म। ठीक है। कॉपीराइट स्ट्राइक स्ट्राइक से बचना बहुत जरूरी है। कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों आता है? अदर पर्सन वीडियो, ऑडियो, पिक्चर, थंबनेल, ये 4 ऐसी चीजें हैं, अगर आप ये यूज करते हैं और ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक मैंने आपको लिमिट बता दी 5 से 6 सेकंड की। अगर आप उससे ज्यादा वीडियोस या उससे ज्यादा मतलब पिक्चर्स की यूज कर रहे हैं, लेंथ उसकी बढ़ा देते हैं वीडियो में, या आप जो है उसकी परमिशन के बगैर कोई ऑडियो यूज कर रहे हैं, या उस बंदे की पिक्चर यूज कर रहे हैं, थंबनेल यूज कर रहे हैं, तो अगर वो चाहे तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक बेच सकता है। दूसरी बात, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5 2 साल पहले शुहेब मलिक जो क्रिकेटर हैं, ऑलराउंडर, उनके बारे में काफी ज्यादा वीडियोस बन रही थी। ठीक है, आई थिंक उनके डिवोर्स के हवाले से जो उनकी आई थिंक हुई है, नहीं हुई, लेकिन उस तरह की खबरें बहुत ज्यादा जो है वो आ रही थी। कहने का मतलब ये है कि उनके बारे में जो वीडियोस बन रही थी, उन्होंने क्या किया, हालांकि वो यूट्यूबर नहीं है, उनका अपना कोई भी चैनल नहीं है, लेकिन अगर कोई भी यूट्यूबर उनके बारे में, ऐसे कोई बंदा उसके बारे में वीडियो बनाएगा, तो उसके पास राइट है कि वो उसके चैनल को स्ट्राइक दे सकते हैं। तो शुहेब मलिक ने तकरीबन 50 50 60 चैनल जो है उनको डिलीट करवाया था यूट्यूब से। क्यों करवाया था? क्योंकि वो शुहेब मलिक के बारे में गलत बातें लोगों को बता रहे थे, वो मतलब वैसे ऐसी बातें फैला रहे थे जो कि हकीकत में नहीं थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी के बारे में इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, और अगर वो जो है वो बंदा, उसको पता चल जाता है, अगर वो चाहे तो आपका चैनल उड़ा भी सकता है, उड़वा सकता है, ठीक है, यूट्यूब से रिक्वेस्ट करके। यूट्यूब भी वेरिफिकेशन करता है, ऐसा नहीं है कि बस किसी के भी कहने पे आपका चैनल उड़ा दिया जाएगा। वो पहले वेरिफिकेशन करता है, ये बंदा वही है जो हमसे बात कर रहा है, अच्छा ये ठीक कह रहा है। तो ये सारी चीजें, तो इस हवाले से ये है कि आपने कभी भी, ऐसा नहीं है अब मेरा यूट्यूब पर चैनल नहीं है तो ये नहीं है कि आप जो भी मैं सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, अपने टिकटॉक पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा, आप उठाकर अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है।
अब आपका सवाल होगा, सर हम तो बहुत सारे चैनल्स देखते हैं जो कि ऐसा काम कर रहे हैं, तो वो चैनल्स कॉपीराइट स्ट्राइक भुगत चुके होते हैं। कॉपीराइट स्ट्राइक जब आती है तो वो चैनल पर काम करना छोड़ देते हैं, और कॉपीराइट स्ट्राइक जब खत्म होती है तो वो दोबारा से वही काम करना शुरू कर देते हैं। तो इससे बचने के लिए यही है कि आप वो काम मत करें। अच्छा, 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आप अगर पड़ जाती है 90 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है, 3 कॉपीराइट स्ट्राइक इन लास्ट 90 डेज, तो क्या होगा कि आपके चैनल को उड़ा दिया जा सकता है। अब कॉपीराइट स्ट्राइक आने से पहले आपको एक वार्निंग दी जाती है। वार्निंग क्या दी जाती है? वार्निंग ये होती है कि आप जो है वो, जो आप ये जिस वीडियो के थ्रू आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिला है, आप वो काम करना छोड़ दें। ठीक हो गया? वो एक आपको वार्निंग दी जाती है यूट्यूब की तरफ से। ठीक हो गया? मतलब कि वार्निंग कोई भेजता है, मतलब मैं अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आपको भेजूंगा तो यूट्यूब पहली दफा आपको स्ट्राइक नहीं देगा, बल्कि पहली दफा आपको वार्निंग देगा कि आपकी हमें कंप्लेन मिली है फला आदमी से। मैं फिर कह रहा हूँ कि वेरिफिकेशन यूट्यूब करता है उस बंदे से भी कि क्या वो ठीक कह रहा है या नहीं। जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है उस तरफ से, तो फिर आपको जो है वार्निंग मिलती है। और वार्निंग कहाँ पर शो होती है? वार्निंग आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है, इधर। ये आपको डैशबोर्ड नजर आ रहा है, यहाँ पर जो है वो आपको इधर ऊपर लिखा हुआ आ जाता है वार्निंग, नीचे लिखा होता है कि कॉपीराइट स्ट्राइक। ठीक हो गया? अगर आप दोबारा वही काम करते हैं और 90 दिन के अंदर अंदर आपको 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स पड़ जाती हैं आपके चैनल पर, उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन, ये आपके पास तो खैर नहीं होते, एक ऑप्शन आपके पास होता है, अगर वो मतलब उस तरह के, जब आपको 7 दिनों का टाइम दिया जाए। अगर 90 दिन के अंदर अंदर आपको 3 कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ जाती हैं और 7 दिन का आपके पास टाइम नहीं है, तो आपका चैनल सस्पेंड किया जा सकता है, टर्मिनेट, डिलीट सब कुछ किया जा सकता है। लेकिन अब ये जो 7 दिन होते हैं, ये 7 दिन उस बंदे की मर्जी के होते हैं कि अगर वो चाहे तो आपको 7 दिन देगा कि हम आपस में बातचीत कर सकते हैं या आपके पास टाइम है, आप अपना मसला जो है वो सॉल्व कर लें। यूट्यूब भी यही कहता है कि जब आपको 3 कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ जाए तो 7 दिनों के अंदर अंदर आप जो है वो इशू, जो ओरिजिनल क्रिएटर है जिसका आपने कंटेंट जो है अपने चैनल पर अपलोड किया है, उसके दरमियान और आपके दरमियान जो क्लैशेज हैं उनको आप सॉल्व खुद कर लें। चूंकि अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो जब 7 से 8वां दिन आएगा तो आपका चैनल खत्म कर दिया जाएगा। तो फिर आप अपील करते रहें, कुछ भी करेंगे वो दोबारा से वापस नहीं आएगा। अब यूट्यूब ये नहीं देखता कि आपने मेहनत कितनी की है, आपने कितनी अच्छी एडिटिंग की है, आपने थंबनेल बहुत अच्छे बनाए हैं, आपने चैनल बहुत अच्छा सेटअप किया है। यूट्यूब का इससे कोई जो है ना वो सरोकार नहीं है। वो आपको जो है ना वो वार्निंग देता है पहले, फिर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आती है, फिर आपको 7 दिनों का टाइम देता है। अगर ये सब कुछ आप करते हैं तो फिर भी आप इंसान के बच्चे नहीं बनते, तो यूट्यूब क्या करेगा? आपको कहेगा कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर काम करने के काबिल नहीं है। ठीक हो गया? थोड़ी सी मैं हार्श वर्डिंग यूज कर रहा हूँ, मैं इन इस वजह से यूज कर रहा हूँ क्योंकि लोग समझते नहीं हैं। ठीक है? थोड़ा सा जो है ना देसी जो है वो बिहेवियर अपनाना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि फेसबुक, टिकटॉक, स्नैप वीडियो। अब देखें, मैंने ऊपर आपसे कहा कि अगर फॉर एग्जांपल आपका फेसबुक पेज है, आपका टिकटॉक अकाउंट है, आपकी स्नैप वीडियो की आईडी है, आप वहां पर जो है वीडियोस अपलोड करते हैं, बहुत अच्छी वीडियोस अपलोड करते हैं, आप वीडियो एडिटिंग का सिखाते हैं या कुछ भी, मतलब इस तरह का कोई क्रिएटिव चीजें सिखा रही हैं, तो आपकी वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। मेरे अलावा बाकी लोग भी अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। ठीक है? तो हो सकता है कि मैं यूट्यूब की नजर से बच जाऊं। अगर आप कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देते तो हो सकता है कि मैं, मतलब यूट्यूब की नजर से बच जाऊं। ठीक है? लेकिन क्या है कि अगर कोई और, मेरा दोस्त, मेरा भाई, कोई भी अपने चैनल पर वही वीडियो अपलोड करता है जो कि मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, वो वीडियोस आपकी हैं, तो क्या होगा कि उसको जब जब वो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेगा तो यूट्यूब उसको कहेगा कि आप जो कंटेंट यूज कर रहे हैं वो पहले से यूट्यूब पर मौजूद है। तो उसको कहते हैं री यूज कंटेंट। मतलब ये है कि पहले से ही वो यूज हो चुका है, पहले से ही वो यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। ज्यादातर रीयूज कंटेंट का इशू आता है कोर्स वाले चैनल पर, और ये जो अखबार जरी वाले चैनल्स होते हैं, कोर्स हो गए, मतलब मोटिवेशनल जो होते हैं। ठीक है? ज्यादातर क्योंकि क्या करते हैं, अगर 3 4 क्रिएटर भी है ना, यूट्यूबर, ठीक है, कंटेंट क्रिएटर मतलब यूट्यूबर, तो वो जब एक ही वेबसाइट से मतलब लेते हैं, अब वो जाते हैं गूगल पर, वहां पर जाकर लिखते हैं 10 टॉप 10
मोटिवेशनल कोट्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो सारे वहीं से उठाते हैं और वही अपने अपनी वीडियो में लगा देते हैं। तो क्या होता है कि यूट्यूब बचा तो नहीं है, यूट्यूब को हर एक चीज का पता है, उसके एल्गोरिथम काम कर रहे हैं, वो मैन्युअली भी काम करता है। वो क्या करते हैं, वो देखते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि अच्छा इस चैनल पर भी यही चीजें अपलोड हो रही है, भी अपलोड हो रही हैं। तो पहले तो आपको कुछ नहीं कहता, लेकिन जब आप मोनेटाइजेशन अप्लाई करते हैं उस वक्त फिर आप लोगों के लिए मसला बनता है। मसला क्या होता है कि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता, ठीक है। कॉपीराइट स्ट्राइक वेरी स्ट्रिक्ट, मैंने आपको चीजें बता दी हैं। अच्छा, अच्छा, इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारी कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता है या हम किसी को कॉपीराइट स्ट्राइक भेजें तो कैसे भेजेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, आप आ जाए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद ये आपको नजर आ रहा है कॉपीराइट। अब आप ये सीखेंगे कि आपने भेजना कैसे है किसी को। अब हमारे चैनल पर वीडियोस अपलोडेड नहीं है। हमारे चैनल पर वीडियोस अगर अपलोडेड होती, ठीक है, मतलब कुछ ऐसी वीडियो जो कि कुछ वायरल हैं या कुछ अच्छी व्यूज आ रहे हैं, अगर उन वीडियोस में से कोई भी वीडियो अपने चैनल पर कोई बंदा अपलोड करता, तो यहाँ पर हमें पता चल जाता कितना परसेंट उसने हमारा डेटा अपनी वीडियो में ऐड किया है, ठीक है। और यहां से आप क्या करते हैं, न्यू रिमूवर रिक्वेस्ट। रिमूवर का मतलब ये है कि ये वीडियो, जिस वीडियो को उस बंदे ने अपने चैनल पर अपलोड किया जो कि आपकी वीडियो है, उसको आप रिमूव कैसे करवाएंगे, वो हम अभी हम सीखने वाले हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पर वीडियो ऐड करनी है जिस वीडियो को आप रिमूव करवाना चाहते हैं फलां के चैनल से। अब कॉपीराइट ओनर कौन है, मैं खुद हूं, ठीक है। मतलब वो आपके बारे में पूछ रहे हैं, आप बताएं कि आप खुद हैं, माई सेल्फ, ठीक है। कॉपीराइट ओनर नेम, आपने अपने यूट्यूब चैनल का नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपने अपने कंट्री का नंबर, ठीक है। अच्छा, कंट्री कोड, आपका कंट्री का कोड जो है +92 पाकिस्तान का है। हमारे जो यूट्यूब चैनल की आईडी है वो ये है। सेकेंडरी ईमेल यहाँ पर आपने लाजमी तौर पर देनी है, मतलब एक नई जीमेल आईडी बना लें और वो यहाँ पर आप दे दें, ठीक है। रिलेशनशिप टू कॉपीराइट राइटेड कंटेंट, मतलब आपका जो कॉपीराइटेड कंटेंट है उससे आपका क्या रिलेशन, तो आप कहेंगे कि ये हमारा अपना कंटेंट है, माय ओन, ठीक है। उसके बाद जो है आपने कंट्री सेलेक्ट करना है, ठीक है। कंट्री आपका कौन सा, पाकिस्तान है, अपने एड्रेस और सिटी और ये सारा कुछ स्टेट, मतलब कौन सा सूबा और जिप कोड आप गूगल पर लिखेंगे अपने सिटी के नाम के साथ जिप कोड, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। रिमूवल ऑप्शन, मतलब ये है कि आप अब देखिए ना, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अगले बंदे को साथ देने को टाइम देना चाहते हैं या फिर उसको अभी वो फौरन से वीडियो डिलीट करें। जैसे ही उसको वो मिलेगा तो उसकी वीडियो डिलीट, ठीक है। उसके बाद प्रिवेंट्स कॉपीज ऑफ दिस वीडियो फ्रॉम अपीयरिंग यूट्यूब गोइंग फॉरवर्ड, कि आप बाकी भी, अगर एक बंदे ने यूज किया आपकी वीडियो, उसके अलावा बाकी लोग भी यूज करें, तो आप उन सब से जांच होना चाहते हैं, उन अपनी वीडियो को सबसे जो है डिलीट करवाना चाहते हैं, तो आप इसको चेक इन करेंगे, आई क्लेरिफाई करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने इन सब को चेक इन करना है, यहाँ पे अपने सिग्नेचर और सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये तरीका है कि कैसे आप किसी भी बंदे से अपने चैनल की वीडियो डिलीट करवा सकते हैं उसके चैनल से। ये बात है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। अब ऊपर जो हमने बातें पढ़ी हैं आप उनको 1-2 मिनट के लिए भूल जाएं, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक का ताल्लुक किसी क्रिएटर के साथ नहीं है, आपका ताल्लुक यूट्यूब के साथ है डायरेक्टली। यूट्यूब की कुछ अपनी भी पॉलिसीज हैं कि उसने हमें वो कंटेंट अपलोड करने से मना किया है जो कि जिस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आती है। कैसे, अगेंस्ट यूट्यूब पॉलिसीज। अब देखें, एक बंदा है, वो वीडियोस जो है कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने के लिए, तजाद पैदा करने के लिए मुख्तलिफ इस्लामिक वीडियोस अपलोड करते हैं। इस्लामिक वीडियो से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप जो है तिलावत नहीं अपलोड कर सकते या नात अपलोड नहीं कर सकते। हाँ, कॉपीराइटेड नहीं अपलोड कर सकते, अपनी जो है वो, मतलब आपने खुद रिकॉर्ड की कहीं से या आप अपनी पढ़ते हैं, वो अलग बात है। एक ऐसा बंदा है जो कि सेक्स के हवाले से, यानी कि जो तफ होती हैं फिरकों के हवाले से बात कर रहे, ठीक है। कभी सुन्नी के बारे में गलत बात कर रहे हैं, कभी शिया के बारे में, मतलब इस तरह से वो क्या करते हैं, आपस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं इस तरह की वीडियोस अपलोड करके। एक बात याद रखें कि YouTube हर एक लैंग्वेज को समझता है। ये नहीं है कि आप उर्दू में वीडियो अपलोड करेंगे तो YouTube को समझ नहीं आएगी, या फारसी में, या मतलब हिंदकों में, या पश्तो में, पंजाबी में। YouTube हर एक लैंग्वेज को समझता है। तो कभी भी आप ये ना सोचें कि आप पता नहीं किस लैंग्वेज में वीडियो अपलोड करेंगे तो यूट्यूब की नज़र से आप बच जाएंगे, ऐसा नहीं होता।
तो मेरी बात आपको समझ आ चुकी होगी। ऐसी ऐसी वीडियो जो कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं, मतलब तजाद पैदा करती हैं, उस तरह की वीडियोस यूट्यूब अलाउ नहीं करता। सवाल ये पैदा होता है कि हम तो देखते रहते हैं बहुत सारे ऐसे वीडियो जो कि यूट्यूब पर जो है वो शो हो रही होती हैं, तो वो कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चल सकती। यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज है ना, वो क्या करता है, कभी फौरन से एक्शन ले लेता है, कभी वो लेजी हो जाता है, कभी कुछ टाइम के बाद एक्शन लेता है, लेकिन एक्शन लाजमी लेते हैं। अब वो नहीं पता कब आकर सर पे जो है ना वो क्या कहते हैं कि आकर पड़ जाए, हमें नहीं पता। ठीक है, आपका एक दिन के अंदर भी कॉपीराइट कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ सकती है, आपको एक साल तक भी आपको नहीं आती, मतलब आपके चैनल पर नहीं आती। ठीक है, तो ये चीजें जरा आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, आपने देखा होगा शोइंग ब्लड इन एनी वीडियो, जब भी कभी कुर्बानी के दिनों में जब जानवर जो है जबा करते हैं, तो जब जानवर को जबा कर रहे होते हैं उस वक्त का जो क्लिप होता है वो व्लॉग में लोग ऐड नहीं करते। जब उसको काट रहे होते हैं, मतलब उसका उसको जबा कर रहे होते हैं, गर्दन उसकी काट रहे होते हैं, तो कभी भी वो वीडियो या वो क्लिप नहीं यूज किया जाता, क्योंकि यूट्यूब की सख्त पॉलिसी है इसके हवाले से। और कुछ ऐसे भी पॉलिसीज हैं, ठीक है, कि आप जो है वो वेपन्स वगैरह नहीं शो कर सकते। ठीक है, लेकिन वो उसमें थोड़ा सा हो जाता है कि बाकी भी फिल्म वगैरह और मूवीज वगैरह में होता है, तो अक्सर औकात बहुत चल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चीजें लिखी हैं आप इनको कंसिडर करें। यूजिंग अब्यूजिंग वर्ड्स इन द वीडियो, आपने देखा होगा जो ये जो होते हैं, क्या क्या नाम है इनका, ये रोस्टर। ठीक है, ये जो रोस्टिंग वाले होते हैं, ये जब भी कोई भी ऐसा गलत लफ्ज जो है बोल रहे होते हैं, तो क्या करते हैं, उसको वो साइलेंट कर देते हैं, ऊपर कोई ना कोई म्यूजिक लगा देते हैं, कोई ट्रैक, कोई ट्यून लगा देते हैं। वो मतलब क्या होता है कि हाइड हो जाता है, मतलब या उसको कह सकते हैं कि वो सुनाई नहीं देता। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका कि आपने कभी भी इस तरह के वर्ड्स अपनी वीडियो में यूज नहीं करने। जो ऐसा ऐसा गलत कंटेंट अपलोड करते हैं, तो फिर वो यूट्यूब की, चाहे वो आप इसको जो भी समझें, गलत कंटेंट का मतलब गलत कंटेंट। ठीक है, अब मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, या मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप माशाल्लाह सारे समझते हैं। तो इस तरह का कभी भी हमने कंटेंट अपलोड नहीं करना, क्योंकि यूट्यूब ने जो है ना, एक यूट्यूब आप समझिए कि एक कंपनी है, उसने करना है बिजनेस। जब वो बिजनेस उसने करना है, ठीक है, तो जब उसके बाद एडवर्टाइजर आता है, तो एडवर्टाइजर ये देखता है कि यूट्यूब पर किस तरह का कंटेंट अपलोड किया जा रहा है। अब मेरी कंपनी है, मैं जो है यूट्यूब पर अपनी कंपनी के जो प्रोडक्ट के एड जब वो रन करना चाहता हूँ, लेकिन यूट्यूब पर इस तरह की वीडियोज ही नहीं है अच्छी कि मैं उन पर एड रन कर सकूं। ठीक है, तो फिर मैं यूट्यूब पर क्यों, जो है यूट्यूब को मैं क्यों पैसे दूंगा। ठीक हो गया, तो ये चीजें हैं कि यूट्यूब कभी भी अपनी पॉलिसीज पर कंप्रोमाइज नहीं करता। यहां तक हमने देख लिया जी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। पहले चीज हमने देखी कॉपीराइट क्लेम, फिर कॉपीराइट स्ट्राइक और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। अब बात आती है, अब हम सीखेंगे एडसन का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। जब आप कोई भी वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, उस पर ऐड जो है वो आप देखते हैं वो प्ले हो रहा होता है, तो वो चैनल मोनेटाइज होते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जिन पे 200 सब्सक्राइबर्स होते हैं या 50 सब्सक्राइबर्स भी नहीं होते, और नया चैनल होते हैं उस पर भी ऐड चल रहे होते हैं, तो वो यूट्यूब उसका रेवेन्यू खुद ले रहा होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मोनेटाइजेशन से कि उसका रेवेन्यू फिर आपको भी मिलता है। वो तब मिलता है जब आपका चैनल मोनेटाइज हो। लेकिन कुछ ऐसे चैनल जिन पे 100 सब्सक्राइबर, 200 सब्सक्राइबर्स हैं, वो यूट्यूबर को फायदा उसका नहीं होता, वो 100% यूट्यूब खुद रेवेन्यू रखता है। ठीक है, अब हम सीखते हैं कि आप क्रिएट फ्रेश एड्सन अकाउंट, कैसे आप फ्रेश एड्सन अकाउंट बना सकते हैं। पहले हम ये देखते हैं, फिर हम देखते हैं इसके लिए अप्लाई कैसे करना होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक नई जीमेल आईडी बनानी है। क्या करना है, नई जीमेल आईडी आपने बनानी है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको लॉगिन कर लेना है आपने। अब ये इसको आप जो है ना मोबाइल में लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल के गूगल क्रोम में। उसके बाद आपने आ जाना है, यहाँ पर आपने लिखना है गूगल एडसन अकाउंट। ठीक हो गया, यहाँ पर आप देखेंगे, और ये नीचे देखें साइन इन टू कंटिन्यू टू एडसन। एक बात याद रखें कि नई जीमेल आईडी ही बनानी है, किसी और जीमेल आईडी से लॉगिन नहीं करना है इसको। और ये देखें साइन इन टू डिफरेंट गूगल अकाउंट, साइन अप और न्यू अकाउंट साइन अप करते हैं, और मैं इसी को यूज करूंगा। ठीक है, जो लॉगिन है ना, इसी को यूज करूंगा। अगर आपकी लॉगिन है तो ठीक है, अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं, मतलब न्यू, तो आप इसको फिर ऐड कर सकते हैं। हमारी कोई भी वेबसाइट नहीं है, आई डोंट हैव वेबसाइट येट। यहाँ से आप इसको यस नो जो भी आप करते हैं कोई बात नहीं है, एक ही बात है, मतलब यस करें नो करें, और यहाँ से आपने अपना कंट्री पाकिस्तान चूज कर लेना है। तो यहाँ से पाकिस्तान आ गया। उसके बाद
इन सब बातों को आपने पढ़ लेना है। वैसे पाकिस्तानी आवाम के पास इतना टाइम तो होता नहीं है इसको पढ़े, ठीक है, लेकिन अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, ठीक है, हमने बिल्कुल जी, हम इसके रजामंद हैं। और स्टार्ट यूजिंग एडसन, ये ना, ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। आधा हमारा एडसन का अकाउंट बन चुका है, आधा रहता है, इसको आप डिसमिस करें। उसके बाद ये देखिए, एंटर इंफॉर्मेशन, टेल अस अबाउट यू, अपने बारे में बताओ आप। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अपनी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देनी है। यहाँ से आपने इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करना है, और यहाँ से आपने अपने चैनल का नाम देना है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर आपने अपना नाम देना है। चैनल का नाम बताओ, अपना नाम। अपना नाम मतलब आगे चलकर आपको अपना आईडी कार्ड भी शो करना पड़ेगा, ठीक है, या आईडी कार्ड जो एड्रेस है वो आपको देना पड़ेगा। तो वेरिफिकेशन के लिए यूट्यूब एडसन अकाउंट आपसे आपके आईडी कार्ड की पिक्चर भी मांग सकता है। तो यहाँ पर आपने वही नाम देना है जो कि आईडी कार्ड पर हो। सवाल ये पैदा होता है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अंडर 18 हैं, उनके पास तो आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, तो क्या वो किसी और का आईडी कार्ड यूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन आप जिस बंदी का आईडी कार्ड यूज करेंगे, आपने क्या करना है, उन्हीं का जो वही जो नाम लिखा हुआ आईडी कार्ड पर, आप उसी बंदे का या बंदी का आप जो है वो नाम यूज करेंगे। ठीक हो गया? क्योंकि यहाँ पर फिर डिफरेंस अगर हुआ तो फिर आपको आपकी गड़बड़ हो जाएगी, और फिर आप ये जो है ना इशू बनेगा। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, आपने वही आईडी कार्ड यूज करना है जिस पर आप जिस पर नाम लिखा हुआ होगा, जो नाम लिखा हुआ है उस पर। यहाँ पर आपने एड्रेस देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर, अगर आपका गाँव है, ठीक है, या आप उस एरिया में रहते हैं जहां पर जो है वो मोहल्ला सिस्टम, ठीक है, जिसमें जैसे मोहल्ले होती हैं, कहीं पर स्ट्रीट एड्रेस मतलब होता है हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, कहीं पर मोहल्ला होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमारी तरफ जो है वो स्ट्रीट वाला काम है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर स्ट्रीट नंबर 5, हाउस नंबर 25। अब मुझे नहीं पता ये किसका हाउस नंबर है, लेकिन मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ। स्ट्रीट नंबर 5, हाउस नंबर 25। और हम्म, ठीक हो गया, हरिपुर हजारा। अब मुझे नहीं पता कि पठान कॉलोनी जो है भी या नहीं, जस्ट मैं ये बता रहा हूँ, है मैं हरिपुर का, लेकिन मुझे वैसे मैं आपको बस समझा रहा हूँ। यहाँ पर आपने क्या करना है, स्ट्रीट एड्रेस, ठीक है, एड्रेस लाइन जो भी, अगर आपका यहाँ पर एड्रेस पूरा नहीं आ रहा तो आपका जहाँ पर जो एड्रेस बच जाए, जो यहाँ पर नहीं लिखा जा रहा, तो आप जो बकाया है वो यहाँ पर लिख सकती हैं। यहाँ पर आपने लिखना है कि आप किसी भी सिटी में अगर रहते हैं, आप फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद में रहते हैं, तो इस्लामाबाद के कौन से एरिया में आप रहते हैं, आप यहाँ पर वो लिखेंगे। आप H8 में रहते हैं, F9 में रहते हैं, जो भी आपका एक स्पेशल एरिया है, एक स्पेसिफिक एरिया जिस एरिया में आप रहते हैं, आप वो यहाँ पर लिखेंगे। और नीचे आप उस मेन सिटी का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरा जो मेन सिटी है वो है हरिपुर हजारा। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ पठान कॉलोनी। ठीक हो गया? उसके बाद पोस्टल कोड, इसके लिए आपने आ जाना है गूगल में, और यहाँ पर आपने अपने सिटी का नाम और साथ लिखना है आपने पोस्टल कोड। अब ये देखिए, हरिपुर के काफी ज्यादा जो है पोस्टल कोड आ चुके हैं। अब मेरे घर के करीब जो भी या मेरा घर जिस भी एरिया में होगा, उसका पोस्टल कोड भी यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ से जो है वो पोस्टल कोड देख लेना। फॉर एग्जाम्पल ये मैं पोस्टल कोड जो है वो कॉपी करता हूँ, और मैं यहाँ पर आने के बाद पेस्ट कर दूंगा। फोन नंबर ऑप्शनल है, लिखें तब भी ठीक है, ना लिखें कोई मसला नहीं है। उसके बाद ये देखें सबमिट, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका एडसन अकाउंट बन जाएगा। यहां तक आपको मैंने प्रैक्टिकली समझा दिया है कि आप कैसे एडसन का अकाउंट क्रिएट करते हैं।
और ये मैंने आपको प्री मोनेटाइजेशन बताया, यानी कि मोनेटाइजेशन से अप्लाई करने से पहले, या आपका क्राइटेरिया भी पूरा नहीं हुआ, आप जो है वो यहां पर आपने करंट एड्रेस देना है। ठीक है, करंट एड्रेस, करंट एड्रेस जो है ना वो आपने देना है यहाँ पे, जो आपका मौजूदा पता है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है? जल्दी से आप मुझे बताएंगे तब तब फिर हम आगे जाते हैं। अभी आपको मैं बताता हूँ कि आप मोनेटाइजेशन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। जल्दी से आप मुझे बताएंगे। एड्रेस मेंशन करने की वजह वजह ये है कि आपका जो रेवेन्यू आपको मिलता है ना यूट्यूब का, वो आपके एड्रेस पर ही आपको मिलते हैं। आपके एड्रेस, यानी कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसी में आता है। चलिए, थैंक यू, आपको सारा लेसन क्लियर है। तो अब देखें, मैंने आपको जो अभी बताया, ये मैंने आपको ये बताया कि आप जो है किस तरह से मतलब एडसन का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप एडसन के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, ये आपको नजर आ रहा है डॉलर का साइन, यहाँ पर आप क्लिक करें अर्न पे। और ये जो ऊपर चीजें हैं ये पाकिस्तान के लिए नहीं है। ठीक है, बिकम अ पार्टनर, जब आप जो है ज्वाइन द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम टू अर्न मनी, गेट क्रिएटर सपोर्ट एंड मोर, आपको एक लाइव सपोर्ट मिल जाती है यूट्यूब की तरफ से जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है। और ये बाकी चीजें भी आपको सारी मिलती हैं, लेकिन ये जो पांच चीजें हैं ये पाकिस्तान में नहीं है, इनको हम नहीं देखते। और जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो ये तीन चीजें आपको रेवेन्यू के अलावा भी मिलती हैं। ठीक है, जिसमें चैट, फैंड्रीज, ठीक है, और कॉपीराइट मैच टूल, यानी कि आपको पता चल जाता है कि आपकी वीडियो किसने कॉपीराइट किसने यूज की अपनी वीडियो में, तो वो सारी चीजें। उसके बाद हाउ डू आई ज्वाइन, अब आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? आपके पास एक क्राइटेरिया है कि आपको 1,000 सब्सक्राइबर तो कंप्लीट करने ही करने हैं। आप 10 साल में करें, आप 1 साल में करें, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपने 1 साल में ही 1,000 सब्सक्राइबर्स करने हैं। लेकिन ये जहां पर जो है ना आपके पास लिमिट होती है कि आपने लास्ट 365 डेज, ये जो आपके पास 365 दिन हैं, इनके अंदर आपने अपना क्राइटेरिया पूरा करना था, अपना वॉच टाइम और पूरा करना था। ठीक है, अब आप नहीं कर सके, आपके अभी 3,000 हुए हैं, तो आपने क्या करना है, लास्ट 365 डेज में कंप्लीट करने ही करने हैं। लेकिन अगर आपके पिछले जब साल स्टार्ट हुआ 10 दिनों में आपका 10 12 और कंप्लीट हुए, तो वो जो 10 12 और थे वो रिमूव कर दिए जाएंगे, वो डिलीट टाइम हो जाएगा, क्योंकि वो टाइम से जो है वो ज्यादा हो चुका है। तो वो जो पिछले पहले दिन थे 10 15, वो जो है अब निकल जाएंगे। अगर 10 15 दिन ऊपर हो जाते हैं 1 साल से, तो पहले पहले जो 10 15 दिन होंगे, उनमें जितना भी आपका वॉच टाइम गेन हुआ था वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। वो सर लोग कहते हैं ना कि सर हमारा वॉच टाइम जो है वो मतलब यहाँ पर शो नहीं होता, यहाँ पर क्यों शो नहीं होता है? इसी वजह से शो नहीं होता कि आपका टाइम ज्यादा हो चुका है। दूसरा, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है, मुझे पता है आपको समझ आ चुकी होगी। अब 365 डेज में आपने कंप्लीट करना है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप जो है वो 90 डेज में आपको शॉर्ट पे व्यूज लाना होंगे, वो भी 10 मिलियन, 1 करोड़ व्यूज आपको लाने हैं, और 90 दिनों में, पिछले 90 दिनों में। और एक बात याद रखें कि किसी भी टिकटॉकर की वीडियो आप अपलोड करके यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं करवा सकते। खुद की अपनी जो है वो वीडियोस, जो शॉर्ट वीडियोस होती हैं, वो खुद आपने बनानी होंगी, और ओरिजिनल कंटेंट आपने अपलोड करना होगा, तभी आपका चैनल जो है मोनेटाइज होता है। वांट टू ईमेल व्हेन यू हिट दीज रिक्वायरमेंट्स, अब इन दोनों में से एक जरूरी है, 1,000 सब्सक्राइबर्स या वॉच टाइम, 1,000 सब्सक्राइबर्स या व्यूज, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। आपकी विल पावर इस तरफ है, आप इसमें इंटरेस्टेड हैं या आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, आपकी अपनी मर्जी है, मुझे नहीं पता, मैं आपको कुछ भी सजेस्ट नहीं कर सकता। हाँ, सजेस्ट ये कर सकता हूँ कि वॉच टाइम अगर आपने लेना है तो लॉन्ग वीडियोस अपलोड करें, लॉन्ग वीडियो से जल्दी चैनल वायरल होता है, शॉर्ट पे मत जाइएगा। शॉर्ट जो है वो पाकिस्तान में इतनी जल्दी वायरल नहीं होते। ठीक है, इतना मैं बता सकता हूँ। अच्छा, वांट टू बी ईमेल्ड व्हेन यू हिट दीज रिक्वायरमेंट्स, क्या आप ये चाहते हैं कि जब आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हों तो आपको यूट्यूब तरफ से एक ईमेल मौसूल हो आपकी जीमेल आईडी जिस पे चैनल बना हुआ है? यस। अब क्या होगा, जब भी हमारा क्राइटेरिया पूरा होगा तो यूट्यूब हमें एक ईमेल भेज देगा कि आपका क्राइटेरिया पूरा हो चुके हैं, आप अप्लाई कर दें। 2 स्टेप वेरिफिकेशन, जब आप चैनल मोनेटाइजेशन का अप्लाई करते हैं तो आपके पास तीन चीजें पूरी होनी चाहिए। 5 चैनल रिव्यूज, आपके चैनल पर कोई भी इन एलिजिबल इफ यू हैव एक्टिव स्ट्राइक, आपके चैनल पर कोई भी एक्टिव स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। कॉपीराइट स्ट्राइक की बात कर रहा हूँ या कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, उन दोनों में से कोई भी
दोनों में से एक भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। और आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करनी है, टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे, अपना नंबर दें, फोन नंबर, उससे वेरिफिकेशन कर लें, या फिर ईमेल आईडी दें, कोई नई जीमेल आईडी, उससे वेरिफिकेशन कर लें। आप यहां से अप्लाई करेंगे, इस पेज से आपने मोनेटाइजेशन की अप्लाई करना होता है जब आप जो है वो ये क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ अप्लाई कैसे करते हैं। अप्लाई करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले मैंने आपको बता दिया क्या क्राइटेरिया है। स्टेप वन, देखिए मैंने आपको दो चीजें बताई हैं अलग अलग। एक आपको मैंने सिंगल अलग से चैनल अलग से अकाउंट बनाना सिखाया, आप कैसे अकाउंट बनाते हैं। दूसरा मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि जब आपका चैनल मोनेटाइज, जब आपके चैनल का क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह, जब आप काम करेंगे, ठीक है, तो आप फिर कैसे अप्लाई करेंगे। उसके लिए स्टेप वन ये होता है कि आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है, आपने चेक इन पे क्लिक करना है, सबके सामने एक बॉक्स बना होगा, आपने चेक इन पे क्लिक करना है, आपने डन पे क्लिक कर देना है, तो आपका चैनल का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्लियर हो जाएगा। स्टेप टू, साइन अप फॉर गूगल एडसन। वही बात है, देखो स्टेप टू का मतलब ये है कि स्टेप टू में जो अभी हमने ये देखा है, इसका मतलब है स्टेप टू, ये जितना भी हमने किया है ये सारा का सारा स्टेप टू है। ठीक हो गया। स्टेप टू में क्या करना है, आपने वही बात है, साइन अप फॉर गूगल एड्स में आपने साइन अप करना है, स्टार्ट क्लिक करना है, यस आई हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, नो आई डोंट हैव, आई डू नॉट, आई डोंट नो। बात ये है कि जब आप एडसन के लिए मोनेटाइजेशन अप्लाई कर रहे होंगे तो आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे। क्या आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है? जी हाँ, हमारा बना हुआ है, ये हमने बना लिया है। जब हम सबमिट करेंगे तो हमारा बन जाएगा। ठीक है, इतना ही होता है, यही इसको कहते हैं एडसन अकाउंट बनाना। तो आप क्या कहेंगे? यस। जब आप यस कहेंगे वो आपसे कहेगा कि अपने एडसन की जीमेल आईडी और पासवर्ड दें। वो क्या करेगा, आपके यूट्यूब चैनल के साथ उसको लिंक करेगा। ठीक है ना, बात समझ आ रही है? अगर नहीं बना हुआ तो आप कहेंगे नो, फिर आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा और आपने ऐसे ही बनाना होगा। उसके बाद आई डोंट नो, फिर आपको नहीं पता, अगर वो आपके सामने पेज ओपन करेगा, आपको बताएगा, आप पढ़ो इसको गौर से, क्या लिखा हुआ है, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करेगा। फिर आप कहेंगे ठीक है, आप मुझे समझ आ गई है, तो वो चीजें आप देख लेंगे। कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो आपका तो बन चुका है ना, तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, जस्ट सिलेक्ट एनी जीमेल फॉर एडसन अकाउंट। अब वही बात है जो हम अभी पढ़ चुके हैं कि आपने जीमेल आईडी एक लॉगिन करनी होती है, गेट मोर आउट ऑफ एडसन, यस, सिलेक्ट योर कंट्री पाकिस्तान। ये सारे वही बचे स्टेप्स हैं जो कि हम अभी देख चुके हैं। ठीक है ना, ये सारे वही स्टेप्स हैं, बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके जहन में बात आ जाए। उसके बाद कंट्री पाकिस्तान, यस आई हैव रीड। एग्रीमेंट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक एडवर्टाइजर है जो यूट्यूब वीडियो पे एड चलवा रहा है अपने प्रोडक्ट की, यूट्यूब से बात करके, तो यूट्यूब को वो देते हैं 100 रुपए। 100 में से 55 रुपए जिसकी वीडियो है, अगर उसका चैनल मोनेटाइज है तो 55 रुपए उसको मिलेंगे, और 45 रुपए यूट्यूब खुद रखता है। ये है रेशो, ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे क्या है, क्रिएट अकाउंट, ठीक है, ये सारी वही चीजें हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं। आप लाइन टू को स्किप भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया ना लाइन टू, ये वाली, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर एड्रेस पूरा आ चुका है तो आप इसको स्किप करें, कोई इशू नहीं है। पोस्टल कोड साहब हमने कर दिया। अच्छा, जब आप सबमिट करते हैं ना यहाँ पर, तो आपका एड्स अकाउंट अभी बन चुका है। ठीक है, इस पे आपका कोई भी टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जब आप मोनेटाइजेशन अप्लाई कर रहे होते हैं उस वक्त जो आप एड्स अकाउंट बनाते हैं, तो अगर आपका उस वक्त बना हुआ है या आप नया बना रहे हैं, दोनों सिनेरियो में क्या होता है कि 24 घंटे से लेकर 7 दिनों तक का टाइम यूट्यूब एडसन अकाउंट लेता है, सॉरी यूट्यूब लेता है आपके एडसन अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए कि वाकई ही आपका क्राइटेरिया पूरा हो चुका है, वाकई ही आपका चैनल मोनेटाइजेशन के काबिल हो चुका है, तो वो इतना टाइम लेता है। स्टेप थ्री, जब इसका आंसर आ जाएगा तो स्टेप थ्री आपके पास ओपन हो जाता है, और ये सारा कुछ कहाँ पे होगा, ये हम पहले बात कर चुके हैं, ये सारा कुछ यहाँ पर होगा इस पेज पे। ठीक हो गया। और उसके बाद स्टेप थ्री होगा गेट रिव्यूड। गेट रिव्यूड लिखा हुआ आएगा, जस्ट आप आपने क्लिक करना है, गेट रिव्यूड लिखा हुआ आ जाएगा। और उसके बाद ये तकरीबन आपसे 2 से लेकर 24 घंटे का टाइम मिलेगा, और फिर ऑटोमेटिकली जो है ये वेरीफाई हो जाएगा। जब ये तीनों स्टेप वेरीफाई हो जाते हैं, उसके बाद फिर आपको मैसेज आ जाता है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है या नहीं। मैसेज आपको कहाँ पर आएगा, आपके एडसन अकाउंट, सॉरी आपके यूट्यूब चैनल की जो है वो जी में है, उस पर आपको आपका एड्स अकाउंट का जो है, सॉरी आपके मोनेटाइजेशन का जो मैसेज आ जाता है कि कंग्रेट्स, या फिर आपसे कहा जाता है कि अनसक्सेसफुल। ठीक है, वो आप देख लेंगे खुद।